तो आज हमारा जो विषय है चर्च रोपन के बाइबल सिद्धांत, द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स ऑफ चर्च प्लांटिंग। ओके, तो इसमें हम कुछ 8 से लेके 10 तक हम कुछ सिद्धांतों को हम सीखेंगे। और आई थिंक ये जो चर्च रोपन के बाइबल सिद्धांत हैं, मैं 3-4 क्लासेस मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और उसके बाद हमारे जो दूसरे शिक्षक हैं, रेवरेंड रक्षानंदन सर, वो आपको और हमें सिखाएंगे, है ना, आगे के इस सब्जेक्ट के बारे में, कोर्स के बारे में। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चर्च रोपन के बाइबल सिद्धांत, उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है अगुआ सिद्धांत। लिख लीजिएगा आप लोग, दी बॉस प्रिंसिपल, दी बॉस, BOSS, दी बॉस प्रिंसिपल, अगुआ सिद्धांत। अगुआ सिद्धांत, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, मसीह कलीसिया की, मसीही मसीह सॉरी मसीह कलीसिया की, मसीह कलीसिया की स्थापना का, मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है, मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है। और उसके पास आपकी और उसके पास आपकी नई कलीसिया के लिए दर्शन है, आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है। Christ is the Lord of church planting and he has a vision for your new church. मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है और उसके पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है। ओके, अब जब हम इस वाक्य को हम जब पढ़ते हैं, जो कहता है कि मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है और उसके पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है ना। तो हम इस सिद्धांत को, जो एक बॉस प्रिंसिपल है या अगुआ सिद्धांत है, हम इसे हम 2 भागों में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जब हम देखते हैं, यहां पर कहता है मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है। क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ चर्च प्लांटिंग। ठीक है, हम अगुआ प्रिंसिपल देख रहे हैं और इसमें जो हमने वाक्य लिखा है कि मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है और उसके पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है। अब हम इस वाक्य को, इस प्रिंसिपल को हम 2 भागों में हम तोड़कर हम इसे सीखेंगे। तो पहला जो भाग है, मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है ना। हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ लीजिएगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 22 वचन और 23 वचन। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। ओके, यहाँ पर जो जिस तरह पास्टर जी ने हमारे लिए वचन पढ़ा गया है, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा 22 और 23 वचन से, है ना, जो इस प्रकार मैं फिर पुनः दोहरा देता हूं कि उसने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ना। अब जब हम इस वचन को ध्यान से जब हम पढ़ेंगे, तो ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में सिखाता है।
है ना, कि जो यीशु मसीह है वो सबके ऊपर, है ना, एक प्रभु है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया कि उसने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के। और उसे सब वस्तुओं पर क्या कर दिया? एक शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, है ना। उस कलीसिया के बारे में, जिस कलीसिया को यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, तो उस कलीसिया के हाथ में, है ना, दे दिया। और उसकी दे और ये जो कलीसिया अब क्या है? ये यीशु मसीह की, जो सबका प्रभु है, उसकी कलीसिया है, उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ना। अब जो शब्द, है ना, इस वचन को पढ़ने का तात्पर्य यही था, क्योंकि जो ये वचन दर्शाता है कि यीशु मसीह सबका प्रभु है ना। हम गीत भी गाते हैं, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, है ना। इस प्रकार का हम गीत भी गाते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी, यशाया की किताब में भी इस प्रकार की वचन लिखे गए हैं, है ना, कि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है ना। तो ये वचन भी जो इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है, ये दर्शाता है कि वो प्रभु है ना। हमारे जीवन के लिए हो, चाहे वो कलीसिया के तौर पे हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो, चाहे वो पूरी दुनिया से संबंधित हो, पर में यीशु सबका प्रभु है ना। अब जो हमारा यहाँ पर विषय क्या, हमारा जो पहला सिद्धांत क्या है? एक अगुआ सिद्धांत, दी बॉस प्रिंसिपल, है ना। तो उसमें पहला भाग हमने क्या देखा था कि मसीह कलीसिया की स्थापना का क्या है? वो प्रभु है ना। अब जो प्रभु शब्द है ना, जो प्रभु, जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द किसी संगठन के अगुए या नेता या प्रमुख को संदर्भित करता है ना। तो जो शब्द वहां पर, है ना, अगर हम जनरली अगर हम देखें बाइबल से हटकर, तो वो शब्द किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया है? किसी संगठन के अगुए के लिए, या किसी नेता के लिए, या प्रमुख को संदर्भित करता है। तो मसीह कलीसिया का प्रभु है। अब हम जब बिब्लिकली बाइबल, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम देखें, तो यीशु मसीह सबका क्या है? वो प्रभु है। इवन मसीह कलीसिया का क्या है? वो प्रभु है। वह मंडली का एक अगुआ है, वह मंडली का एक नेता है ना, वो मंडली का एक प्रभु है। तो चर्च रोपण चर्च की पुनरुत्पादक गतिविधि है, रिप्रोडक्टिव एक एक जो प्रोसेस रहता है, गतिविधि, है ना, कि 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है ना। इस प्रकार जो रिप्रोडक्टिव एक जो सिस्टम है, उस प्रकार से जो चर्च रोपण है, वो कलीसिया उस प्रकार से बढ़ती जाती है ना। तो चर्च कलीसियाओं के रोपण के द्वारा ही कलीसियाएं बढ़ती हैं और मसीह के राज्य का विस्तार होता है ना। कलीसियाएं कैसे बढ़ेंगी? जब कलीसियाओं का रोपण किया जाएगा, जब चर्च प्लांटिंग किया जाएगा, उसी प्रकार तभी कलीसियाएं बढ़ेंगी और यीशु मसीह के राज्य की भी बढ़ोतरी होगी, है ना। तो जैसे हमने यहां पर पढ़ा है कि चर्च रोपण चर्च की पुनरुत्पादक गतिविधि है, एक रिप्रोडक्टिव गतिविधि है ना, कि वो 2 से कितना हो रहा है? 4, 4 से 8 एंड सो। तो कलीसियाओं के रोपण के द्वारा कलीसियाएं बढ़ती हैं और मसीह के राज्य का विस्तार तभी होता है जब कलीसियाएं बढ़ती हैं, और कलीसिया तभी बढ़ेंगी जब कलीसियाओं को हम रोपण करेंगे। यीशु इस पर और चर्च के हर दूसरे पहलू पर प्रभु है ना। अब हम आएंगे इसके दूसरे भाग पर, जो कहता है ही, मतलब क्राइस्ट हैज ए विजन फॉर योर न्यू चर्च। क्या कहता है? कि उसके, मतलब मसीह के पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है। क्या है? उस मसीह के लिए आपके पास एक दर्शन है ना। अब हम फिर से पढ़ेंगे एक वचन को, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय उसके 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे।
वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ओके, अब हम यहाँ पर एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, जो बाइबल के आधार पर ही यहाँ पर हमें समझाया गया है ना। तो यहाँ पर जो पहले सिद्धांत का दूसरा भाग जिस प्रकार कहता है कि मसीह के पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है ना। तो चाहे वो हमारे द्वारा परमेश्वर ने एक कलीसिया का रोपण किया हो, या पास्टर इंद्रमणि हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है ना। तो वो क्या कह रहा है कि उस कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास क्या है, एक दर्शन है ना। अब जो यहां पर वचन पढ़ा गया है, जो उदाहरण के तौर पे हमें समझाता है कि पौलुस और उसके जो जो साथी लोग थे, वो कहीं प्रचार के लिए जाना चाहते थे, है ना। 9 और 10 जो वचन हमने पढ़ा है, पौलुस ने रात में एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है। अगर हम उसके ऊपर जब वचन को पढ़ते हैं 6 वचन से, वहां पर हम देखते हैं कि वे फ्रुगिया और गलतिया प्रदेश से होकर गए, किंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें यशायाह में वचन सुनाने से मना किया। ठीक है, पहली बात वो देखते हैं। फिर अतः वे मूसिया के निकट पहुंचे और वहां से बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया, है ना। सेकंड टाइम हो रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। फिर अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए, और वहां पर पौलुस क्या करता है, पौलुस एक दर्शन देखता है। क्या है वो, कि रात में एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा है, वह उनसे यह अनुरोध कर रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आइए और हमारी सहायता कीजिए, है ना। तो पौलुस और उसके साथी एक जगह जाना चाहते थे, परंतु पवित्र आत्मा ने रोका। जब वो दूसरी जगह मुड़े, वहां पवित्र आत्मा ने रोका, और रात में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया कि उन्हें कहां जाना है। और जब वो उस जगह जाएंगे, तो यीशु मसीह उनके द्वारा वहां पर एक चर्च रोपण शुरू करेगा, है ना। तो उसी तरह एक जो उदाहरण हमने यहां पर देखा है, उस उदाहरण के आधार पर यीशु मसीह का हमारे लिए और कलीसिया के लिए एक दर्शन है ना। कलीसिया के लिए मसीह के पास एक दर्शन है, जिसे वह चाहता है कि आप इसे रोपे, है ना। कौन इसे रोपे, कौन इसे प्लांट करे, हम इसे प्लांट करें, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब पौलुस को फ्रुगिया और गलतिया प्रदेशों में जाना था, तो वहां पर परमेश्वर का चर्च रोपण नहीं करना था, ऐसा नहीं है ना। परंतु जो एक मुख्य जो बात वहां पर हमने देखी है दर्शन के बारे में, वो हमारे लिए मान्य रखती है ना। तो यहां पर जैसे पढ़ा है कि कलीसिया के लिए मसीह के पास क्या है, एक दर्शन है, जिसे वो चाहता है कि हम उसे रोपे। और आपका काम एक विजन या दर्शन का आविष्कार करना नहीं है। आपका काम किसी अन्य चर्च प्लांटर और चर्च से एक सफल दर्शन को उचित नहीं ठहराना है। आपका काम प्रार्थना के साथ उस दर्शन को समझना है, जो मसीह के पास आपके चर्च के लिए है ना। तो जो दर्शन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस दर्शन को हमें समझना आवश्यक है, उस दर्शन को हमें समझना जरूरी है ना। और आगे कहता है कि जब आप और आपके अगुवे प्रार्थना में उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो चर्च के प्रभु यीशु मसीह आपको उत्तरों के लिए मार्गदर्शन करेंगे, है ना। जब हमें लगता है कि हमें किस प्रकार चर्च रोपण करना है, हमें कहां जाकर रोपण करना है, हमें कैसे करना है ना। इस प्रकार की जब है ना जब हम इस प्रकार की डाउट्स में, डायलेमास में जब हम फंस जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसके दर्शनों के द्वारा हमें एक मार्गदर्शन दिखाती है और हमसे बात करती है ना। जैसे यहां पर पौलुस का उदाहरण हमने देखा है
है ना। तो इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के आधार पर हम यही सीखते हैं कि जो मसीह हमारा प्रभु है, वो कलीसिया का प्रभु है, वो सबका प्रभु है, वो अपनी कलीसिया का स्थापना करेगा, और उसी प्रकार उस कलीसिया के लिए यीशु मसीह का एक दर्शन है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम यहां पर सीखते हैं, वो है द बॉस प्रिंसिपल, है ना, अगुआ सिद्धांत। ठीक है, हम दूसरे सिद्धांत में जाएंगे। लिख सकते हैं आप लोग, सेकंड प्रिंसिपल, दी पावर प्रिंसिपल, सामर्थ्य सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत। दी पावर प्रिंसिपल, सामर्थ्य सिद्धांत या शक्तिपूर्ण सिद्धांत। ओके, अब हमने ऊपर देखा था कि यीशु मसीह का एक दर्शन है उसकी कलीसिया के लिए, है ना। और हमने ऊपर यह भी पढ़ा कि जब हम प्रार्थना में जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे लिए मार्गदर्शन करता है ना। तो इस सिद्धांत में हम उन्हीं बातों को यहां पर देखने वाले हैं कि कलीसिया की स्थापना के प्रत्येक चरण में प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि का एक अनिवार्य स्रोत है ना। क्या कह रहा है कि कलीसिया की स्थापना के प्रत्येक चरण में, चाहे वो शुरुआत में हो या चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हो, जैसे चर्च रोपण के लिए हो या चर्च विकास के लिए हो, जो प्रार्थना है ना, वो परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि का एक अनिवार्य स्रोत हमारे लिए है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे, चूंकि मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लिख लीजिएगा, जो दूसरे प्रिंसिपल का, सामर्थ्य सिद्धांत का मेन, कलीसिया की स्थापना के, कलीसिया की स्थापना के प्रत्येक चरण में, प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि का, परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि का अनिवार्य स्रोत है, अनिवार्य स्रोत है। कलीसिया की स्थापना के प्रत्येक चरण में प्रार्थना परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि का अनिवार्य स्रोत है। ठीक है, तो यह है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, जो सामर्थ्य सिद्धांत या शक्तिपूर्ण सिद्धांत, द पावर प्रिंसिपल। ओके, तो चूंकि मसीह कलीसिया की स्थापना का प्रभु है और उसके पास आपकी नई कलीसिया के लिए एक दर्शन है, प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है ना। जो हमने ऊपर सीखा है फर्स्ट प्रिंसिपल में, पहले सिद्धांत में, कि मसीह कलीसिया की स्थापना का क्या है, वो प्रभु है, और उस कलीसिया के मसीह के पास एक दर्शन है। तो क्या जरूरी हो जाता है कि प्रार्थना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो हम इसमें मुख्य रूप से 4 बातों को हम यहां पर देखेंगे। पहली बात अगर देखें, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मसीह के साथ घनिष्ठता की ओर ले जाती है। अगर आप लिख ले हैं तो आप लिख लीजिएगा इसमें। सबसे पहले, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मसीह के साथ, क्योंकि यह हमें मसीह के साथ
घनिष्ठता की ओर ले जाता है, घनिष्ठता की ओर ले जाता है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मसीह के साथ घनिष्ठता की ओर ले जाती है। क्या? तो प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है ना? तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं क्योंकि प्रार्थना हमें मसीह के साथ एक घनिष्ठता में ले जाती है, हमें उसके करीब ले जाती है ना? जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा गया कि पवित्र आत्मा हमें आप भर के प्रार्थना करना सिखाती है कि हम उसे अब्बा पिता पुकारे, है ना? तो जो प्रार्थना है वो मसीह के साथ एक घनिष्ठता में, एक मित्रता में, एक करीबी में हमें लेके जाती है। तो यहां पर कहते हैं कि इससे पहले कि हम खोए हुओं को और कलीसिया के प्रेमी बने, परमेश्वर ने हमें पहले मसीह के प्रेमी होने के लिए बुलाया है। क्या है? God has called us first to be lovers of Christ before we become lovers of the lost or lovers of the church, है ना? कलीसिया के प्रेमी बनने से पहले, या जो खोए हुए लोग हैं उनके प्रति प्रेम दिखाने से पहले हमें मसीह के प्रेमी होने के लिए आवश्यक है ना? तो प्रार्थना में हम उससे क्या करते हैं? हम जुड़ते हैं। या जो को होस्ट लोग हैं, कृपया करके आप लोग जो अंदर आ रहे हैं आप, है ना? या तो प्रार्थना हम उससे जुड़ते हैं जो सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता होने के साथ साथ मुक्तिदाता और मित्र भी है ना? क्या है कि प्रार्थना में हम उससे जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? जो सृष्टिकर्ता है, पालन करता है, मुक्तिदाता है, बट साथ साथ क्या है? वो एक मित्र भी है ना? हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, हमारा मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रार्थना में अपने दिलों को उंडेलते हैं और प्रभु से उनके मधुरतम आराम और आश्वासन प्राप्त करते हैं, है ना? तो प्रार्थना सबसे पहले हमें क्या करती है? उसके घनिष्ठता में, उसके साथ घनिष्ठता की ओर हमें लेके जाती है ना? जब हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, आप लिख लीजिएगा वचन, आप घर जाके अपने रूम्स में जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 से लेके 11 तक। फिलिपियों की पत्री परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचानने की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। ओके। तो एक पौलुस की यहां पर एक चाह है कि वो किस प्रकार से मसीह के करीब बढ़ना चाहता है ना? हमने शुरुआती वचन में 7-8 वचन में पढ़ा कि वो अपने जीवन की एक गवाही बताता है ना? कि जिन चीजों को उसने सबसे महत्वपूर्ण जाना, जिन बातों को उसने अपने जीवन में है ना प्रायोरिटीज दी, उन चीजों को जब वो मसीह के पास बढ़ने लगा तो वो उन्हें कूड़ा कचरा समझने लगा, है ना? फिर आके वो कहता है कि मैं किस प्रकार से मसीह में बढ़ना चाहता हूं, मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं, है ना? एक ऐसा बंदा जो मसीह के लोगों को सताने वाला, जो अपने आप को, है ना, एक एक महान विद्वान समझने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी अब वो मेरे लिए क्या बन गई हैं? कूड़ा बन गई।
है ना। तो वो है इसलिए कि क्योंकि वो मसीह के करीब बढ़ा, मसीह के करीब बढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार तो प्रार्थना है जो हमें मसीह की घनिष्ठता की ओर हमें लेके जाती। तो इसीलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमने देखा कि प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें क्योंकि यह हमें मसीह के दर्शन क्योंकि यह हमें मसीह के दर्शन और उसकी कलीसिया के लिए क्योंकि यह हमें मसीह के दर्शन और उसकी कलीसिया के लिए योजना के संपर्क में रखती है, योजना के संपर्क में रखती है। क्योंकि यह हमें मसीह की योजना के संपर्क में रखती है। ओके, हम पुराने नियम की हम यहोशू के बारे में, हम एक महान अगुए के बारे में, है ना, मूसा के बाद जो महान एक अगुआ यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं। हम उसकी कहानी के एक छोटा से अंश है बाइबल में हम निकालेंगे। हम उसकी कहानी के आधार पर हम इस बिंदु को, जो हमारा दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहोशू की किताब 5 अध्याय उसका 13 से लेके 15 तक। यहोशू की किताब 5 अध्याय 13 से 15 तक। जब यहोशू योरी के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और कहा, क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार एक पुरुष खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारे ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना की प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूते पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। ओके, जब हम इस यहोशू की किताब 5 अध्याय को जब हम शुरू से पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो हेडिंग लिखी गई है, यहोशू द्वारा इस्राएलियों की आत्मिक तैयारी, है ना। वो क्या कह रहा है? आत्मिक तैयारी। अब जो यहाँ पर जो पर्टिकुलरली जो वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, खास तौर से ये कोई हमें, है ना, प्रार्थना के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में हमें दर्शाता नहीं, बट ये वचन हमें एक मल्ल युद्ध के बारे में, एक आत्मिक युद्ध के बारे में, एक वारफेयर के बारे में हमें दर्शाता है ना, कि जो हमारा एक महायुद्ध है, उस महायुद्ध के बारे में ये वचन हमें दर्शाता है ना। तो यहोशू के बारे में जो यहां पढ़ा है कि जिस दिन वे उस देश की उपज से खाने लगे, सॉरी, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, सो एंड सो। अंत में हम देखते हैं कि यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है ना। तो जिस स्थान को परमेश्वर उन्हें देना चाहता था, वो एक आत्मिक युद्ध के द्वारा, आत्मिक प्रार्थनाओं के द्वारा, एक आत्मिक तैयारी के द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त किया, है ना। जब 6वें अध्याय को जब आप पढ़ते हो, वहां पर हम देखते हैं यरीहो नगर की विजय, कि जब परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम उस यरीहो नगर के चारों तरफ 6 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन और उसके चारों तरफ फिर चक्कर लगाने के बाद एक साथ चिल्लाना,
है ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये वचन कोई प्रार्थना के बारे में नहीं दर्शाते हैं, पर ये एक मल युद्ध के बारे में, एक आत्मिक युद्ध के बारे में दर्शाते। तो जैसा हमने यहाँ लिखा है कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें मसीह के दर्शन और उसकी कलीसिया के लिए योजना में संपर्क में रखती है ना। तो मसीह के लिए जो एक आत्मिक तैयारी के द्वारा जो अपने लोगों के लिए एक जो योजना थी, वो यहोशू के द्वारा यहां पर प्रकट होती है ना। तो प्रार्थना स्वयं को नम्र करने, सुनने और आज्ञा मानने के बारे में है ना। क्या है प्रार्थना? क्या है कि स्वयं को नम्र करने, सुनने और उसकी आज्ञा मानने के बारे में। आपके चर्च को रोपित करने के लिए प्रभु के पास एक दर्शन है और एक योजना है, और उस दर्शन को प्राप्त करने, उस योजना को समझने के लिए हमें स्वयं को प्रार्थना के द्वारा नम्र करना होगा, हमें उसकी सुनना होगा और उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, है ना। भले ही हम एक मल युद्ध का सामना कर रहे हो, हम एक मल युद्ध में हो, एक आत्मिक तैयारी में लगे हो, बट हम प्रार्थनाओं के द्वारा हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और यह एक दर्शन और योजना हो सकती है जो अपरंपरागत है, लेकिन उनकी दर्शन और योजना का पालन करने से उनकी जीत होती है ना। तो जो दर्शन, जो योजना परमेश्वर ने इन्हें दर्शा यहोशू और उसके लोगों को, उसके आधार पर उन्होंने क्या पाया? विजय प्राप्त की। तो हम प्रार्थना के द्वारा भी जो चर्च रोपण के प्रति, चर्च विकास के प्रति जो बाधाएं हैं, जो 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 शक्तियां खड़ी होती हैं, हम उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और जो दर्शनों को और उसकी योजनाओं को पूर्ण करने के खिलाफ भी जो शक्तियां खड़ी होती हैं, हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कि क्यों है प्रार्थना महत्वपूर्ण। तीसरा, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुसमाचार के लिए एक द्वार खोलती है। तीसरा, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुसमाचार के लिए एक द्वार खोलती है। ओके, तो प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुसमाचार के लिए क्या करती है? एक द्वार खोलती है ना। किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा है कि चर्च के विकास के सिद्धांतों को लागू करने में हमें मदद मिलेगी। अच्छा शोध जरूरी है, अच्छा नेतृत्व कौशल सीखना महत्वपूर्ण है, सही प्रकार का व्यवहारिक चर्च रोपण प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सुसमाचार के संदेश का प्रभाव केवल प्रार्थना के द्वारा ही होगा। जब तक सुसमाचार की घोषणा नहीं की जाती, तब तक कोई भी उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन प्रार्थना के बिना हृदय सुसमाचार की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए बंद रहेंगे। फसल के लिए प्रार्थना उतनी ही आवश्यक है जितना कि सुसमाचार का प्रचार करना, है ना। तो इसीलिए प्रार्थना, जो तीसरा हमने यहाँ पे लिखा कि प्रार्थना क्या करती है? वो सुसमाचार के लिए द्वार खोलती है। तो जैसे मैंने यहां पर पढ़ा है कि हमें कई प्रकार के सिद्धांत हमें मिल जाएंगे, है ना। पौलुस की तरह हमें स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, है ना। हमें अच्छे जब हम रिसर्च शोध करेंगे तो हमें कई बातें हमें मिल जाएंगी, है ना। हमें एक अच्छा अगुआ मिल जाएगा, हमें नेतृत्व करने के लिए, सब ठीक है ना। बट यहां पे जो कहता है कि लेकिन सुसमाचार के संदेश का प्रभाव केवल प्रार्थना के द्वारा ही होगा, है ना। कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। और जो अंत में मैंने पढ़ा है कि फसल के लिए प्रार्थना उतनी ही आवश्यक है जितना कि सुसमाचार का प्रचार करना, है ना। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 2 से लेके 4 तक। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 2 से लेके 4 वचन तक। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे
कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। ओके ना, तो पौलुस के तरह हम भी ज्ञानवान, विद्वान सब कुछ हो सकते हैं, है ना। मैं भी, है ना, MTH PhD डिग्री प्राप्त करने वाला हो सकता हूं, बट यहां पर क्या कह रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसके साथ ही साथ क्या करना है, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। क्यों करना है? ताकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं खेद हूं, है ना। तो वो प्रार्थना की सामर्थ्य है जो हमें सुसमाचार के लिए द्वार खोल सकती है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें आज चर्च प्लांटिंग की इन क्लासेस को लेना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है ना। इस प्रकार की शिक्षाओं को, सिद्धांतों के बारे में सीखना, अच्छी शोध करना, अच्छे अगुओं के साथ रहना, बट हमें उससे बढ़कर प्रार्थना में लगे, है ना। यीशु मसीह एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए है कि, है ना, कई जगहों में लिखा गया कि रात भर या सुबह उठ के प्रार्थना में लगा रहता था, और उसकी सेवकाई की सफलता के पीछे प्रार्थना है ना। परमेश्वर पिता तो था, है ना, जिसने उसे भेजा वो है, बट उसकी प्रार्थना, है ना, उस प्रार्थना के बदौलत, है ना, जब उसने एक शब्द कहा लोग चंगे हुए, एक शब्द कहा लाजर बाहर आ गया, एक शब्द का जायरस की जो बेटी थी वो उठ खड़ी हुई, है ना। तो ये प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। और लास्ट हम यहां पर देखते हैं, फाइनली अंत में, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्च रोपण की, क्योंकि यह चर्च रोपण की कई जरूरतों के लिए, कई जरूरतों के लिए कई जरूरतों के लिए परमेश्वर के प्रावधान की कुंजी है, परमेश्वर के प्रावधान की कुंजी है। Finally, prayer is important because it is the key to God's provision for church planting many needs. Okay, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्च रोपण की कई जरूरतों के लिए परमेश्वर के प्रावधान की कुंजी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9:38 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए कटनी के यहोवा से क्या करो, विनती करो कि उसके खेत में काम करने वालों को भेज दे, है ना। और हम मत्ती 7 के 7 में भी हम 7वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। तो यहां पर एक शब्द जो हमने यहां पर देखते हैं, जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार 9:38 वचन पढ़ा है, मत्ती 7 का 7, जहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया आस्क, है ना, कि मांगो, है ना। तो उस शब्द को अगर हम यूनानी भाषा में ट्रांसलेट जब करते हैं तो उसका मतलब है कि इस पद में जिस यूनानी शब्द जिसका मतलब डियोमाई ना, आपको उसको याद करने या उसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने इसी प्रकार बोला है कि जब हम उस आस्क, मांगो शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी और की जरूरतों के लिए, मदद के लिए पुकारने का विचार है। क्या है कि दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की जरूरतों के लिए हम मांग रहे। सबसे अच्छा उदाहरण यीशु ने दिया कि एक व्यक्ति के पास उसका मित्र आधी रात में आता है ना, बट उसके पास कुछ भोजन वस्तु नहीं, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के पास जाता है कुछ मांगने के लिए। और हम वहां पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अंदर से वो व्यक्ति मना कर रहा है, बट ये बेशरम की तरह वहां पर खड़ा रहा, मांगता रहा। क्यों? किसके लिए? जो मित्र दूर से आया है उसके लिए, है ना। तो जो यूनानी भाषा में आस्क,
मांगो के लिए जो शब्द, उसका जो मतलब है वो यही है कि उसमें किसी और की जरूरतों के लिए, मदद के लिए, जरूरतों के लिए, मदद के लिए पुकारने का एक विचार प्रकट करता है। तो यह इस तरह की हिम्मत है जो दूसरों की जरूरतों के लिए परमेश्वर को पुकारती है, जो इतनी शक्तिशाली है कि हम नए चर्चों का नेतृत्व करते हैं, है ना। तो वो चाहे चर्च रोपण के लिए हो गया हो, या विकास के लिए हो गया हो, या उसके नेतृत्व करने, अगुवाई करने के लिए हो गया हो, प्रार्थना हमारी खुद की आवश्यकताओं के लिए नहीं, हमारी खुद की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिनको परमेश्वर ने हमें दिया है या वो देने वाला है। यीशु मसीह की जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में जब हम उसकी प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं, उसने चेलों के लिए, दुनिया के लिए, और जो विश्वास करने वाले उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना किया, है ना। इवन उसने प्रार्थना की कि जो जिनको आप मुझे देने वाले हो उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, है ना। तो जब हम चर्च रोपण के लिए, विकास के लिए निकले हैं, तो प्रार्थना हमारी यही रहनी है कि उस प्रकार परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाए, है ना। और हमारी हमारे मांगने की यही एक इच्छा रहे कि परमेश्वर उन्हें ऐसा कर, उन्हें मुझे दे, उन्हें सामर्थ्य बना, उन्हें अगुवाई करने के लिए मदद कर, है ना। तो पाश्रमान की ये कभी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करे, है ना। इवन कलीसिया में भी कि जब वो खड़ा है तो ये नहीं कि सिर्फ वो अपने बच्चों को गाना गाने, बजाने, सब कुछ करने दे रहा है ना। कलीसिया में भी है ऐसे लोग हैं जो बहुत, है ना, टैलेंटेड व्यक्ति लोग हैं, जवान लोग हैं, उन्हें भी हम मौका दें, उनके लिए हम करें ना। तो यही है कि जैसे मैंने पढ़ा कि किसी और की जरूरतों के लिए मदद करना, तो मांगना, आस्क, है ना। वही है कि आस्क द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, इसलिए कटनी के यहोवा से क्या करना है, हमें विनती करना है, उससे प्रार्थना करना है कि खेत में काम करने वालों को वो भेजे। क्यों? क्योंकि खेत पक चुके हैं, है ना। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। अंत में यहां पर कहता है, क्या आपको कोर टीम बनाने की जरूरत है? यीशु ने फसल के लिए प्रभु की दोहाई देने को कहा। क्या आपको संसाधनों की आवश्यकता है? फसल के यहोवा की दोहाई दो, मतलब प्रार्थना करो। क्या आपको खतरे और सुसमाचार के विरोध में साहस की आवश्यकता है? प्रार्थना करो, है ना। तो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया के रोपण के लिए जो भी बातें हैं, जो भी रुकावटें हैं, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और यीशु ने यही सिखाया है ना। तो ये है दूसरे सिद्धांत के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, जो है पावर प्रिंसिपल, शक्तिपूर्ण सिद्धांत या सामर्थ्य सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमने 4 बातों को सीखा है, खासतौर से प्रार्थना के बारे में। तो प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मसीह के साथ घनिष्ठता की ओर ले जाती है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मसीह के दर्शन और उसकी कलीसिया के लिए योजना में संपर्क में रखती है। तीसरा, प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुसमाचार के लिए द्वार खोलती है। और चौथा, क्योंकि यह चर्च रोपण की कई जरूरतों के लिए परमेश्वर के प्रावधान की कुंजी है ना। तो जैसे हमने शुरुआत में दर्शनों के बारे में पढ़ा, है ना, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है कि इवन नीति वचन में भी कहता कि जहां दर्शन नहीं है वहां लोग व्याकुल हो जाते हैं ना। तो जहां दर्शन है वहां प्रोविजंस होंगे, है ना। जहां विजन्स हैं वहां प्रोविजंस होंगे, जहां दर्शन है वहां प्रावधान होंगे। तो हम उस दर्शन के साथ परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़े, हम उसकी सेवा में लगे रहे। ठीक है, आगे हम अगले हफ्ते और भी हम इन बिब्लिकल सिद्धांतों के बारे में हम सीखेंगे। तो हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है नेहम्या सिद्धांत। ओके, आप लिख लीजिएगा, नेहम्या सिद्धांत, दी नेहम्या प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम इसे अगले हफ्ते हम सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास के आधार पर अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं जान सकता हूं ये जो STRGBKH कौन है? आपका नाम जान सकता हूं?
STRGBKH इस प्रकार के शब्दों के लेटर्स के आधार पर कुछ जो भी जुड़े हैं, आप बता सकते हैं आपका नाम? या सिस्टर, आपका नाम? My name is Soli Priyanka. I'm from Vizag. Okay. I think you're joining first time. Yeah. Yeah, thank you so much. Okay, most welcome. Are you getting Hindi or not? Are you understanding Hindi? Yeah, I am here. Sister? Yeah. Wow.